जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। सुंदरबनी के अंदर पीला पंजा चलेगा। एक ऐसा आदेश एडीसी कार्यालय से लगभग आज से 15 दिन पहले आदेश जो जारी हुआ था, जिसके तहत सुंदरबनी शहर का जो कांगड़ी मार्ग है वहां से लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने वाला जो सर्कुलर रोड वार्ड नंबर 1 के तहत आता है, उस सड़क के अंदर जितने भी जो अतिक्रमण हुए थे उन अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार जो यहाँ पर शिकायतें जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल शिकायत कक्ष के अंदर लगातार जो शिकायतें सुंदरबनी से हो रही थी, उसी पर संज्ञान लेते हुए सुंदरबनी एडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया एडीसी विनोद कुमार बहनाल द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि जितने भी जो इंक्रोचमेंट है उसे 2 दिन के अंदर तहसीलदार सुंदरबनी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ म्युनिसिपल कमेटी सुंदरबनी को एक आदेश जो लिखित में पारित किया गया था, जिसमें बताया यह गया था कि जितने भी जो डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई है 2 दिन का समय है और 2 दिन के बाद उस तमाम अतिक्रमण को वहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस समय इस सड़क के ऊपर जो सड़क मार्ग यहाँ से वार्ड नंबर शहर की वार्ड नंबर 1 से जो सड़क गुजरने वाली थी, इस पर जितने भी जो अतिक्रमण इस सड़क को बनाने के लिए इस कार्य को अंजाम देने के लिए आगे आ रहा था, वह अतिक्रमण इस समय स्वयं टूट रहा है। क्या सुंदरबनी के अंदर जो एक प्रशासन की ओर से आदेश दिया गया था कि सुंदरबनी में पीला पंजा चलेगा, क्या ये पीला पंजा चलेगा, सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन नगरपालिका के जो चेयरमैन थे, इस आदेश के बाद एक ऐसा यू टर्न आया कि सुंदरबनी नगरपालिका के जो चेयरमैन थे राजेंद्र शर्मा ने एक और अपने कार्यालय से एक आदेश पारित कर दिया, जिसमें जो एडीसी कार्यालय से आदेश पारित किया गया था उसको ठंडे बस्ते में डालने का एक और आदेश जारी किया गया था कि किसी भी अतिक्रमण को फिलहाल न छेड़ा जाए, क्योंकि नगरपालिका बार बार ये आरोप लगा रही थी कि सुंदरबनी शहर के अंदर उनके पास जो सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2009 में जो एक लिखित में रिपोर्ट उनके कार्यालय तक पहुंची थी, जिसमें 200 से 300 कनाल जो सरकारी भूमि थी और नगरपालिका लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर सरकारी भूमि मुहैया करवाने की मांग कर रही थी, ताकि यहाँ पर सुंदरबनी शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर कई प्रकार की जो यहाँ पर जो कार्य जो उनके पास जितनी भी जो योजनाएं हैं उनको अमली जमा पहनाने के लिए उनके पास जगह हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह मुहैया नहीं करवाई थी और आदेश को ठंडे बस्ते में डालने का आदेश यहाँ के नगरपालिका के चेयरमैन द्वारा जारी किया गया था। या सुंदरबनी में पीला पंजा चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीला पंजा चलने की बजाय लोग अतिक्रमण को स्वयं हटाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और नगरपालिका के चेयरमैन राजेंद्र शर्मा इस समय सुंदरबनी के वार्ड नंबर 1 में स्वयं पहुंचे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सुंदरबनी के अंदर जो पीला पंजा चलने का आदेश जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया था कि क्या ये जो पीला पंजा सुंदरबनी में अब चलेगा अथवा ये जो लोग स्वयं तोड़ रहे हैं ऐसा ही काम चलेगा? शुक्रिया जिंदर जी। ये जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी, जितनी ज़रूरत थी हमें 1 नंबर वार्ड में, इतनी ये सब लोग खुद ही तैयार हो गए अपनी जगह छोड़ने के लिए। और अभी ये खुद देखो, ये लेबर लगी हुई है, ये जगह कटवा रहे हैं। जितना हमें रोड के लिए जगह चाहिए इतनी हमें मिल रही है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से हमने उस दिन बोला था और एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है। तहसीलदार साहब आए, उन्होंने सारी जगह ये देखी, उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे 48 कनाल जगह जो है ये खसरा नंबर 2717 में सरकारी है। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो जगह है जितनी ये है ये बनी हुई है सारी, तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कैसे करना है। फिलहाल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर रहे हैं, उसके लिए जितनी हमें ज़रूरत है वो लेके वो बना रहे हैं, उसके बाद फिर आगे। तो ये जो अतिक्रमण हट रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिल्डिंगों की जितनी भी जो इमारतें थी उनको तोड़ा जा रहा है। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन तोड़वा रही है या नगरपालिका सुंदरबनी तोड़वा रही है अथवा लोग स्वयं तोड़ रहे हैं? ये लोगों के साथ ही बैठ के हमने बात की। मैंने पहले जब बात की थी आपको बताया था, आपको याद होगा कि ये हमारे अपने लोग हैं, हम लोगों के लिए यहाँ पे हैं। हमने बैठ के अपने लोगों के साथ मीटिंग की, बात की। उन्होंने कहा आपको जितनी ज़रूरत है हम जगह खाली कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो अभी ये लोग खुद ही तोड़ के अपनी जगह जितनी हमें जरूरत है ये जगह तोड़ दें। तो इसका मतलब है कि जो आदेश एडीसी ऑफिस सुंदरबनी से जारी हुआ था, जिसमें पीला पंजा चलने का जो आदेश जारी किया गया था, अतिक्रमण हटाने के लिए 2 दिन के अंदर कार्रवाई को अमली जमा पहनाने का जो आदेश दिया गया था, उसको ठंडे बस्ते में डालने का आपने एक और आदेश पारित किया था। लगता है कि उस आदेश को अमली जमा पहनाया गया है और लोग यहाँ स्वयं अतिक्रमण हटा रहे हैं, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। सभी लोग अपने हैं, सभी लोग साथ हैं। जैसा म्युनिसिपल कमेटी कहती है ऐसे लोग साथ चलते हैं, साथ देते हैं और ये उसी तरह उसी के मुताबिक सारा काम हो रहा है। लेकिन इस सड़क की बात करें तो यहाँ से जिस प्रकार एडीसी सुंदरबनी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि लगातार यहाँ से 8-10 शिकायतें इस अतिक्रमण को हटाने के लिए जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जो शिकायत कक्ष है वहाँ पर सुंदरबनी से लगभग 10 लिखित शिकायतें यहाँ से गई हैं। क्या उन शिकायतों के बाद अगर फिर से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आए, कहे कि ये जो बचा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा, क्या ऐसा कुछ देखने को यहाँ की जनता को तो नहीं मिलेगा? क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप यहाँ पर अतिक्रमण हटा रहे हैं। मुझे नहीं पता शिकायत किसने की है। वैसे मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा एडीसी साहब के हिसाब से भी करूँगा और जिन जहाँ पे शिकायत की है उनसे भी कहूँगा, जिन लोगों ने शिकायत की है पहले उन लोगों को पूछा जाए आपकी स्थिति क्या है, आप अपने पेपर लेके आइए और आप कहाँ पे रहते हैं,
क्या आप एक नंबर वार्ड में रहते हैं या कहीं और से उठ के आके शिकायत कर रहे हैं। ये भी एक तरीका होता है डेवलपमेंट रोकने का। अभी आपको पता होगा ये जो एक हमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है, जो अभी एक सर्वे हुआ है उसमें 50% से ज़्यादा पैसा जो है वो वापस चला गया है, पैसा लगा नहीं। तो एक सुंदरबनी ऐसी जगह है जहाँ 70% पैसा लगा है। इसका मतलब हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, हमारे लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। चंद लोग 2, 4, 5, 6 लोग ऐसे होते हैं जो लोग डेवलपमेंट रोकना चाहते हैं, और वो इस तरह की शिकायत करके या गवर्नर ग्रीवेंसेस सेल में डाल के वो चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो, और दूसरी कोई बात नहीं है। तो क्या ये जो सड़क जो थी अतिक्रमण की भेंट चढ़ी थी, अब ये सड़क का निर्माण कार्य पूरा होगा? क्या सुंदरबनी को और खूबसूरत बनाया जाएगा? किस प्रकार की जो योजनाएं आने वाले दिनों में सुंदरबनी के अंदर लागू होने जा रही है? बहुत अच्छी योजनाएं सुंदरबनी में लागू हो रही है, और ये बहुत बढ़िया रोड बन रही है। ये आप देखेंगे इतनी बढ़िया रोड बनेगी। यहाँ से ये रोड जाके शमशान घाट की रोड के साथ मिलेगी। पार्ली साइड पे जो रोड बन रही है आप उसका फोटो दिखा सकते हैं। वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क बन रहा है, तकरीबन 600 फुट लंबी जगह जो हम तैयार कर रहे हैं चिल्ड्रन पार्क के लिए। वो भी रास्ता इन लोगों के आने के लिए होगा, ये भी रास्ता आने जाने के लिए होगा, और सबसे खूबसूरत जगह ये बनेगी। इसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद अभी ब्यूटिफिकेशन के लिए कल लोग आए हुए थे, वो भी एक कंट्रैक्टर आ रही है जो सुंदरबनी चौक से लेके पुल तक दोनों साइड पे लाइटें लगवा रहे हैं, गेट लग रहा है। और भी ब्यूटिफिकेशन में जो हो रहा है, बस अड्डे पे एक बहुत बड़ा शेड बन रहा है 30 फुट बाई 60 फुट का, जिसमें बसें खड़ी होगी अपनी। जिस तरह बाहर आप इंटरनेशनल जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, तो बसें वहाँ से अपनी स्टार्ट होती है, अपना काम शुरू करती है। हर तरीके का काम जो सुंदरबनी में चल रहा है वो डेवलपमेंट का चल रहा है, और सुंदरबनी की खूबसूरती के लिए ही चल रहा है। तो सुंदरबनी की लगातार बात करें तो यहाँ पर जितने भी जो आपके द्वारा जो स्ट्रीट लाइट सुंदरबनी शहर के अंदर लगाई गई थी, तमाम स्ट्रीट लाइट जो इस समय सफ़ेद हाथी की तरह खड़ी है, बीते कई सालों से वो स्ट्रीट लाइट बंद है। आखिर उन स्ट्रीट लाइट को कब ठीक किया जाएगा? सुंदरबनी जो रात को जितना खूबसूरत दिखना चाहिए वह उतना खूबसूरत दिखता नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुत्तों का आतंक यहाँ के स्थानीय लोगों को भयभीत करता है। जैसे ही अंधेरा होता है यहाँ पर कुत्तों का आतंक होता है, और शहर जो था वो अंधेरे में डूबा रहता है। आखिर ये जो लाइटें कब ठीक होगी? ये जो बड़ी लाइटें 6 लगी थी या 9 लाइटें जो बड़ी लगी हुई थी, उसका तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बहुत पुरानी लाइटें लगी हुई है, उस पर एक केस भी चल रहा है, क्योंकि उन्होंने वो लगाई गलत थी, उसके बाद उसकी कोई रिपेयर नहीं हो सकी। जहाँ तक सुंदरबनी का सवाल है, मेरे ख्याल में स्ट्रीट लाइट अगर आप रात को चेक करें, मेरे ख्याल में 2, 4 कोई मैं कह नहीं सकता बंद हो, नहीं तो पूरी की पूरी लाइटें जलती है। उसके बावजूद भी कल मेरी डायरेक्टर साहब से दोबारा बात हुई थी। उन्होंने हमें कहा था कि 1 महीने के अंदर हम सुंदरबनी को 1500 लाइट नहीं दे रहे हैं, और 70 पोल हमने मांगे हैं। जितने हमारे चौक हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, उन चौकों में 70 लाइटें बड़ी वाली 36 फुट लंबे पोल, उसके ऊपर 3-3 लाइटें लगेंगी। सुंदरबनी खूबसूरत बनने में कोई कमी नहीं रहेगी। थोड़ा टाइम लग रहा है, गवर्नमेंट की भी बड़ी मदद है, गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, पैसा भी बहुत दे रही है, काम हो रहा है। और जो बाकी बचता है वो भी काम बहुत जल्द और बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ बहुत खूबसूरती हो जाएगी। बाकी जहाँ तक सवाल कुत्तों का रहा या गाय का रहा, इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा हल नहीं है। हम कुत्तों को यहाँ ले जाएंगे, गाड़ी में ले जाए, कहाँ छोड़े, जहाँ छोड़े वहीं से वापस आते हैं। गाय का कोई ऐसा साधन नहीं है जहाँ पे हम गाय रख सके। लेकिन शहर के लोग हमेशा गाय को, जो दुधारू गाय होता है, उसका दूध निकाल के उसे सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं, लाठी डंडे खाने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या नगर पालिका जो थी, कोई चालान सिस्टम, उनके खिलाफ कोई FIR, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि जो हमारी आस्था का जो केंद्र है, गौ माता जो है, वो सुंदरबनी शहर की सड़कों में ना घूमे, लाठी डंडे ना खाए? ये बार बार आए टाइम हम लोगों को बताते भी हैं और अनाउंसमेंट भी करवाते हैं कि अपने जो जानवर है वो संभालो, परेशानी हो रही है। 1-2 बार हमने ऐसा किया कि जानवर यहाँ से उठा के जाके हमने गौशाला में छोड़े। गौशाला बनी थी यहाँ पे सुंदरबनी में ही नज़दीक, तो वो भी लोग जाके वापस लेके आगे वहाँ से भी आज के बाद नहीं होगा। तो उसके बावजूद भी फिर भी लोगों से रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप लोग कस्बे को सुंदर रखने में हमारी मदद करो, और ये जो अपने जानवर हैं इनको अपने घर में रखो। तो देखो अभी उसके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि हम उसके लिए कुछ ऐसा ठोस कदम ले सकें। जब भी कोई हल निकलता है उसके लिए भी करेंगे। तो 70 नई लाइटों के साथ सुंदरबनी का शहर जगमगाएगा। और वार्ड नंबर 1 की पार्षद डॉक्टर अंजना वर्मा भी यहाँ पर पहुंची हुई है। लगातार लोग आपसे शिकायत करते थे कि आखिर उनकी वार्ड नंबर 1 की सड़क कब बनेगी। सड़क भी बढ़ रही है और अतिक्रमण भी हट रहा है। क्या कहेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों का आभार किस प्रकार व्यक्त करेंगे? नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं उनका क्या सहयोग रहा है यहाँ पर? मैं सबसे पहले वार्ड नंबर 1 के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने सहयोग दिया कि हमने सड़क निर्माण नहीं और नहीं, आपने डरा धमका के आपने ये अतिक्रमण हटवाया, अथवा लोग सहयोग कर रहे हैं? नहीं, लोग सहयोग कर रहे हैं। और मैं अपने प्रेसिडेंट साहब उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने पूरा काम किया और आगे भी जाके मैं इनके साथ
ही रहूँगी और काम करेंगे हम। धन्यवाद। तो नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन यहाँ पर खड़े हैं जोगिंदर गुप्ता जी। आपकी ये जो वार्ड है, आपकी भी यही वार्ड है और यहाँ पर जो सर्कुलर रोड बन रहा था, काफ़ी समय से काम रुका हुआ था और अतिक्रमण की भेंट चढ़ी हुई थी। स्वयं अतिक्रमण लोग हटा रहे हैं, इसका श्रेय आप सुंदरबनी की जनता को कितना देते हैं? धन्यवाद राजेंद्र जी। ये 2014 के करीब इस सड़क का प्लान बना, काम किसी कारणवश रुक गया, इंक्रोचमेंट भी थी। उसके बावजूद जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट राजेंद्र शर्मा जी हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इस काम को करने में उन्होंने अपना एक रूप दिखाया और लोगों से बातचीत करके, मोहल्ले वालों से बातचीत करके उन्होंने कहा कि रोड का कार्य रुकना नहीं चाहिए, जिसमें वार्ड नंबर 1 के सभी लोगों ने सहयोग किया कि जितनी जगह चाहिए आपको ले लो और रोड का निर्माण आप जल्द से जल्द कराओ। और जो सुंदरबनी जो सुंदर शहर है, इस नंबर वार्ड 1 से रोड जो जाती थी उसका कार्य ना होने के कारण सुंदरबनी में एक बहुत बड़ा धब्बा लगा। और मैं राजेंद्र शर्मा जी का बहुत शुक्रिया करता हूँ और वार्ड मेंबर जो हमारी अंजना जी हैं उनका भी, कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और लोगों के सहयोग से इस कार्य को सुचारू रूप से पूरा किया। अभी मुझे लगता है कि 101 मीटर जो रोड रह गई है बनने में, उसमें रोडी बिछा दी गई और टाइल लगने का कार्य अभी रह गया है। मुझे लगता है एक हफ्ते के अंदर इस रोड को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाए। तो सुंदरबनी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जिस प्रकार वार्ड नंबर 1 के लोगों ने सहयोग किया, इस प्रकार की कोई और सड़क आती है अगर अतिक्रमण की भेंट चढ़ती है, तो क्या यहीं के वार्ड के लोगों के द्वारा सहयोग किया गया, अथवा आपको लगता है कि शहर के किसी भी कार्य को अगर वहाँ पर बाधा आती है, रुकावट आती है, तो शहर के लोग इसी प्रकार सहयोग करेंगे? क्या लगता है आपको कि यही सहयोग रहेगा या सुंदरबनी शहर पूरा सहयोग कर रहा है? मुझे लगता है कि हमारे सुंदरबनी की जो 13 वार्डे हैं, 13 वार्डों के ही लोग और जो कारपोरेटर चुन के आए हैं वो बहुत अच्छे हैं और तन मन से पूरा सहयोग करते हैं अपने वार्ड को सुधारने में। जहां जहां तक भी कोई मुश्किल आई और उन वार्ड मेंबर्स वगैरह ने जाकर लोगों से बात की और आज जो 2-3 किलोमीटर का एक जो फुटपाथ का टाइल का काम चल रहा है, वो सभी लोगों ने बातचीत करके जगह भी दी और सुंदरबनी को सुंदर बनाने में उन्होंने पूरा सहयोग किया। तो आप देख रहे थे यहाँ पर किस प्रकार नगरपालिका के चेयरमैन, यहाँ की वार्ड नंबर 1 की पार्षद और पूर्व चेयरमैन जोगिंदर गुप्ता जिस प्रकार यहाँ पर बता रहे थे, सुंदरबनी शहर के अंदर पीला पंजा चलेगा। आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया था, एडीसी सुंदरबनी की तरफ से जारी किया गया था, लेकिन उस आदेश को नगरपालिका के द्वारा चैलेंज किया गया और नगरपालिका की जो पहल थी वह आखिरकार रंग लाई और स्थानीय लोगों के सहयोग से जो इतना भी जो अतिक्रमण था, लोग स्वयं अतिक्रमण हटा रहे हैं। संदेश साफ है कि सुंदरबनी में पीला पंजा नहीं, नगरपालिका का जो आदेश था, स्थानीय लोगों का जो सहयोग है वो ही चलेगा। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु से, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ, बाहु एक्स गली में राजेंद्र।